अब लखीमपुर हिंसा की बात कर लेते हैं। लखीमपुर हिंसा पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी ने राज्य भर में आज बंद बुलाया है। बंद का असर दिखना भी शुरू हो गया है। यातायात प्रभावित हो रहा है, बसें बंद हैं, सड़कों पर गाड़ियां कम दिख रही हैं। अच्छी बात यह है कि अभी मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल पर इसका असर नहीं पड़ा है। उधर कांग्रेस भी आज देश भर के राजभवनों पर मौन प्रदर्शन कर रही है। उधर लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड पर थोड़ी देर में सुनवाई होनी है। आशीष मिश्रा पर किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है। तो ये चार बड़ी खबरें जिन पर हमारी आज नज़र है। लखीमपुर हिंसा के मामले को लेकर महाराष्ट्र में बंद बुलाया गया है। कांग्रेस का मौन प्रदर्शन देश भर के राज्यों में राजभवन पर है। आशीष मिश्रा की रिमांड पर सुनवाई है और लखीमपुर हिंसा को लेकर जो भी कुछ अपडेट होगा सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ पर ही हासिल करेंगे। लखीमपुर हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र के सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी के बंद की वजह से जनजीवन पटरी से उतर गया है। लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतर गए। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और जयंत पाटिल के अलावा एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले भी बंद को कामयाब बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची हुई है। तो लगातार मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए ताकि बंद को सफल बनाया जा सके। सुबह हमने तस्वीरें दिखाई थी आपको किस तरह से शिवसेना के कार्यकर्ता मुंबई के चेंबूर इलाके में जबरन दुकानों को बंद करा रहे थे। अब बंद को सफल बनाने के लिए मुंबई में सड़कों पर उतरे एनसीपी के प्रवक्ता और राज्य सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने लखीमपुर कांड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। महाराष्ट्र में बंद का आह्वान सरकार की तरफ से एनसीपी के कार्यकर्ता निकले हैं विरोध दर्ज कराने के लिए। पोस्टर को एक नजर देखिए। पोस्टर में उस गाड़ी का संकेतात्मक प्रतीक बनाया है जिसके चलते किसानों की मौत हुई और जो केंद्रीय मंत्री है उन पर आरोप गया। या महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक हमारे संग मौजूद है। सर, विरोध करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ आप निकले हैं, कितना सफल लग रहा है आज का बंद आपको? देखिए, पूरा महाराष्ट्र पूरी तरह से बंद है। तीनों पार्टियों ने ऐलान किया, कुछ पार्टियां और शामिल हुई, मजदूर संगठन उसमें शामिल है, व्यापारी संगठन शामिल है और शांतिपूर्वक ढंग से महाराष्ट्र की जनता ने इस बंद को समर्थन किया है और पूरी तरह से कामयाब है। एसेंशियल सर्विसेज पूरी तरह से चालू रखी गई है। जबरदस्ती किसी पे कोई भी बंद किया जाए इस तरह का दबाव नहीं किया जा रहा है। लोगों ने बंद को समर्थन किया है, हम उनका आभार मानते हैं। सर, बेस्ट की बसें चल नहीं रही है, लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल इस बात को लेकर आ रही है, क्या उसके लिए क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? कुछ जगह पत्थरबाजी भी हुई। पत्थरबाजी ये गलत है, अगर कोई करता है तो इसका कभी समर्थन नहीं हो सकता। मजदूर संगठनों ने इस बंद में हिस्सा लिया है जिसके कारण बीएसटी के ड्राइवर काम पे नहीं आए और बीएसटी बंद है। अच्छा, मांग क्या रहेगी सर? केंद्रीय मंत्री को लेकर कोई मांग है आपकी? क्या कब तक ये बंद का क्या कारण, संकेतक क्या रहेगा? देखिए, हम पूरे किसानों के साथ खड़े हैं। एक संदेश देना है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लड़के पर मुकदमा दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी टाल मटोल करके की गई, लेकिन उस पद पे बैठे हुए जांच ढंग से नहीं हो सकती। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर नहीं देते हैं तो उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। बर्खास्तगी की मांग है। विरोध करने के लिए मुंबई के अलग अलग हिस्सों में कार्यकर्ता निकल रहे हैं। कुछ जगह पत्थरबाजी की भी घटनाएं दिखी, लेकिन ज्यादातर जगहों पर मिला जुला असर बंद का देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन दीपेश के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज, मुंबई। उधर बीजेपी ने कहा है कि अगर जबरन बंद के लिए मजबूर किया गया तो वो सड़कों पर उतरेगी। भारत में देश के किसी प्रांत में जिसकी सरकार है वही सरकार बंद का ऐलान करे, ऐसा अतीत में हमने कभी नहीं देखा। यदि कोई लोग खुद होकर के इस बंद में शामिल होना चाहते हैं, उनकी इच्छा, पर यदि महाराष्ट्र की सरकार और ये तीनों दल जबरन यदि लोगों के माथे पर बंद थोपते हैं तो हम उसका कड़ा विरोध करेंगे, हम भी सड़कों पर उतरेंगे। सवाल ये उठता है, पालघर हत्याकांड, कश्मीर में 5 दिनों में 7 हिंदू भाइयों को मारा, मुंबई और महाराष्ट्र में निर्भया जैसी लगातार घटनाएं घट रही है, उस पर कभी महाराष्ट्र सरकार को बंद की याद नहीं आई? अचानक से याद कहां से आई? हमें किसान के प्रति पूरा सम्मान है, पूरे देश को सम्मान है, पर किसान के आड़ में देश का विपक्ष राजनीति करने का दुस्साहस न करे।
उधर लखीमपुर कांड को लेकर कांग्रेस देश भर में मौन प्रदर्शन कर रही है। जम्मू में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव किया है। इसके साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कश्मीर घाटी में लगातार अल्पसंख्यकों और हिंदुओं को निशाना बनाए जाने को लेकर यहां मौन प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जम्मू में राजभवन के बाहर यह धरना दिया, हाथों में पोस्टर लेकर अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की। साथ ही साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने को लेकर भी मोदी सरकार के खिलाफ पोस्टर हाथ में थामे हुए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जम्मू की तस्वीर है जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मौन प्रदर्शन किया। लखीमपुर हिंसा को लेकर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर मौन प्रदर्शन किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों की हत्या और कश्मीर में लगातार निहत्थे अल्पसंख्यकों को मारे जाने को लेकर आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। जम्मू की तस्वीरें हैं। जम्मू के राजभवन के बाहर कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता आज ये मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर निशाने पर जो है वो केंद्र सरकार है और मांग की जा रही है कि जो MOS गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा, उन्हें अपने पद से जाना चाहिए। इस तरह की मांग यहाँ पर की जा रही है और साथ में ये मांग भी की जा रही है कि कश्मीर में जिस तरह से अल्पसंख्यकों और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है उसे भी रोका जाए। इस मांग को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता आज यहाँ राजभवन के बाहर हैं। इनके ठीक सामने राजभवन का रास्ता है और राजभवन के रास्ते पर ये कांग्रेसी कार्यकर्ता बैठे हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की इंचार्ज रजनी पाटिल और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर समेत तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं और लगातार यहाँ पर मांग की जा रही है केंद्र सरकार से कि जिस तरह से अजय मिश्रा जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे का नाम आया था लखीमपुर वाली घटना में। हालांकि बेटे की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद जो है उन्हें पद से हटाया जाए, ये मांग यहाँ की जा रही है। और करीब 2-2.5 घंटे तक कांग्रेसी कार्यकर्ता इसी तरह यहाँ मौन प्रदर्शन करेंगे, मौन धरना प्रदर्शन करेंगे। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बासले, ABP न्यूज़ जम्मू। तो कांग्रेस जो है पूरे देश में राजभवन के बाहर मौन प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ इस खबर पर सबसे बड़ा अपडेट जो है वो लखनऊ से आएगा, जब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में राजभवन के बाहर मौन प्रदर्शन पर बैठेंगी। हमारे साथ जैनेंद्र कुमार लखनऊ से ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, जबकि हमारे साथी संजय त्रिपाठी लखीमपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, कितने बजे का कार्यक्रम है? प्रियंका गांधी यहाँ मौन व्रत के लिए पहुँचेंगी? बिल्कुल विकास जी, मौन व्रत प्रदर्शन पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी कर रही है और उत्तर प्रदेश जहां पर की घटना है लखीमपुर खीरी की, उसकी राजधानी लखनऊ में राजभवन के पास ये GPO के करीब में ये गांधी जी की मूर्ति है। यहीं पर प्रियंका गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ता तकरीबन 1 बजे यहां पर जमा होंगे और बताया जा रहा है कि 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यानी 3 घंटे तक यहां प्रियंका गांधी मौन धारण करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। और उसके मद्देनजर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी बढ़ी हुई है। इस पूरे गोल चक्कर के इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। 1 बजे प्रियंका गांधी यहाँ पर आएंगी और 3 घंटे तक वो मौन धारण करके बीजेपी सरकार पर निशाना साधेंगी, दबाव बनाएंगी अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी को लेकर। यहाँ पर कुछ कांग्रेस नेता हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। शाहनवाज जी, क्या कार्यक्रम है, कितने लोग यहाँ पर जमा होंगे और क्या इजाज़त है? ये देखिए, अभी पूरे ज़िले से और आसपास से भी जो लोग हैं, ख़ास तौर से पार्टी के अलावा जो एक सिविल सोसाइटी है उसके लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरी घटनाक्रम है इसमें बहुत सारे लोगों को लगता है कि नॉन पॉलिटिकल होते हुए भी हमको ऐसे में जाना चाहिए। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया, फिर आप लोग किस चीज़ को लेकर के और दबाव बना रहे हैं? देखिए, एक तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के संरक्षण के लिए, और जिस प्रकार से मुख्य आरोपी के पिता देश के गृह राज्य मंत्री है, पुलिस पूरे जांच एजेंसियां उनके अंदर में आती हैं, तो हमारी नेता का मानना है कि जब तक उनकी जांच नहीं हो जाती तब तक वो इस्तीफा दें। तो सुना आपने विकास जी, अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और अन्य जो तमाम आरोपी हैं उन सब, अजय मिश्रा की बिल्कुल जैनेंद्र, आप बने रहिए। ग्राउंड जीरो से आपकी रिपोर्ट हम सबसे पहले दर्शकों के सामने रखेंगे आपके जरिए, और जैसे ही प्रियंका गांधी आएंगे आपके पास भी आएंगे। हमारे साथ संजय त्रिपाठी भी बने हुए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।